एलआईसी दावा भुगतान का सवाल हो, जनता की दावा भुगतान हो या सेवा देने की सवाल हो, पूरे दुनिया के पैमाने पर नंबर 1 कंपनी है। एलआईसी को और भी ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार के पास हम लोगों ने 2-3 जो डिमांड रखे हैं, भारत सरकार अगर उसको मान लेगी, ये एलआईसी और भी तरक्की करेगी। पहला हमारी डिमांड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो 18% का जीएसटी लागू की गई है, उसको ख़त्म की जाए। एलआईसी में क्लेम सेटलमेंट को बढ़ाने के लिए, कस्टमर की जो एस्पिरेशन है उसको मीट करने के लिए नए बहाली का हम लोगों ने डिमांड किए हैं। पंजाब में जो बेरोजगार नौजवान पूरे देश में आज एक नकारात्मक माहौल खड़ा किया गया है कि वो ड्रग्स के तरफ जा रहे हैं, उनको एलआईसी जैसा संस्थान में अगर रोजगार मिलेगी तो देश के विकास में मदद करेंगे। मैं महासचिव ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, एक विपरीत परिस्थिति में भी इस वित्तीय वर्ष में एलआईसी ने जो अभूतपूर्व व्यवसाय किया है, आपके माध्यम से पूरे पंजाब की जनता, देश की जनता को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। एलआईसी ने एक नया इतिहास करते हुए एक साल के अंदर 2,31,000 करोड़ का फर्स्ट प्रीमियम इनकम इस साल अर्जित किया है और हमें विश्वास है एलआईसी ने जो 17% का लगभग ग्रोथ हासिल किया है, ये एक नई मिसाल है जो एलआईसी ने इस साल कायम किया है। एलआईसी दावा भुगतान का सवाल हो, जनता की दावा भुगतान हो या सेवा देने की सवाल हो, पूरे दुनिया के पैमाने पर नंबर 1 कंपनी है। हम यही आशा करेंगे इस एलआईसी को और भी ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार के पास हम लोगों ने 2-3 जो डिमांड रखे हैं, भारत सरकार अगर उसको मान लेगी, ये एलआईसी और भी तरक्की करेगी, जनता को और भी दावा का भुगतान कर पाएगी। पहला हमारी डिमांड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो 18% का जीएसटी लागू की गई है, उसको ख़त्म की जाए। वो अगर की जाएगा तो जनता को भी फ़ायदा होगा, पॉलिसी होल्डर को फ़ायदा होगी, देश को भी आर्थिक विकास के लिए भी वो मददगार साबित होगा। एलआईसी में क्लेम सेटलमेंट को बढ़ाने के लिए, कस्टमर की जो एस्पिरेशन है उसको मीट करने के लिए नए बहाली का हम लोगों ने डिमांड किए हैं। पंजाब में जो बेरोजगार नौजवान पूरे देश में आज एक नकारात्मक माहौल खड़ा किया गया है कि वो ड्रग्स के तरफ जा रहे हैं, उनको एलआईसी जैसा संस्थान में अगर रोजगार मिलेगी तो देश के विकास में मदद करेंगे। एलआईसी का तरक्की होगा, उस जनता का भी फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के लिए भी रिक्रूटमेंट का डिमांड किए हैं। हमें विश्वास है कि भारत सरकार जनता की आस्था को लेकर के सत्ता में बैठी हुई है, इस एलआईसी में जरूर नए रिक्रूटमेंट के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे और रिक्रूटमेंट और एलआईसी को और भी ताकतवर बनाने के लिए हमारी जो संघर्ष होगा भविष्य में, आपका भरपूर समर्थन और सहयोग हम लोग आशा कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ ये कहते हुए कि एलआईसी को और भी ताकतवर और मजबूत हम लोग भविष्य में बनाएंगे। सर, इसकी म्याद कितनी लंबी रखना चाहते हैं? भी कितने समय तक ली जाना चाहिए? क्या चीज़? एलआईसी पॉलिसी को नहीं, एलआईसी पॉलिसी जितने लंबी होगी आपकी मियाद, तो प्रीमियम कम होगा उतना। तो कोई भी आदमी कितना स्वस्थ है, वो अपना कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना साल तक वो जिंदा रहेगा, एक जो एक्सपेक्टेशन होता है हमारे, और कितना प्रीमियम हम लोग पे कर पाएंगे, ये दोनों को देखते हुए आपका पॉलिसी का सीमा जो है तय होनी चाहिए। कौन कौन सी कैटेगरी इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है, कुछ चंद शब्दों में समझाना? सबसे बेहद ज़रूरी है जो नौजवान अभी नौकरी में आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नव उदारवाद के ज़माने में हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी को ख़त्म किया जा रहा है। पेंशन के ऊपर हमला बोलने के लिए मिलिट्री में जॉब्स को कॉन्ट्रैक्चुअल किया जा रहा है। तो जब सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगा, हमारा जब उम्र बढ़ जाएगा तो हम लोग कहाँ फिर जाएंगे। इसीलिए जो नौजवान विशेष करके अभी नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनके लिए बीमा करना बेहद ज़रूरी है। और वो बीमा किसी निजी कंपनी के पास नहीं होना चाहिए, सरकारी कंपनी एलआईसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, कहीं आने जाने भागने वाला नहीं है, ये रहना है। ये पिछले 70 साल से एलआईसी है, भविष्य में भी रहेगा। एलआईसी के पास आकर के अपने बीमा करना चाहिए। नहीं, पैसा डूबा नहीं है।